So hello children, we take up the topic of inverse of a matrix once again and try to see how can we calculate the inverse of a given matrix using row or column operations. So we begin with the exercise 3.4 given in the NCERT textbook. Let us take question number 1. Since the matrix is given as it is in the exercise, we have to let and then give it a name. So हम लिखेंगे let A equal to आगे given matrix. अब हम ये जानते हैं कि हम इसे दो तरह से इन्वर्स निकाल सकते हैं, या तो रो ऑपरेशंस यूज करके या कॉलम ऑपरेशंस यूज करके. तो इनमें से केवल एक एट अ टाइम आप यूज करेंगे और ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. यदि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो आप पहले ही लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर? इस क्वेश्चन में मैं आपको कॉलम ऑपरेशंस यूज करके दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से हम कॉलम ऑपरेशन यूज करके और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कॉलम ऑपरेशंस अगर यूज करने हो तो हमें लिखना पड़ता है A इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी. ऑर्डर ये ध्यान रखेंगे आप. और इस स्टेटमेंट में आपको क्लियर है कि A मैट्रिक्स है जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, गिवन मैट्रिक्स विल रिमेन द सेम. यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इट हैज टू बी ऑफ द सेम ऑर्डर एज द गिवन मैट्रिक्स. अगर ये गिवन मैट्रिक्स A जैसे यहाँ 2 by 2 ऑर्डर का है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 by 2 ऑर्डर का लेंगे. अगर गिवन मैट्रिक्स A 3 by 3 ऑर्डर का होता तो हमें ये मैट्रिक्स भी 3 by 3 का लेना होगा. तो लेट अस स्टार्ट. A की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी. A ये मैट्रिक्स है, लेकिन ये वाला मैट्रिक्स A एज इट इज रहेगा. अभी आपको इसका रीजन भी बताती हूँ. और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज 2 by 2 ऑर्डर का होना चाहिए, हम लिखेंगे 1 0 0 1. आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की, कि कहीं दो मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बनाते हो, यानी अगर हम लिख पाए I इज इक्वल टू A इंटू B वेयर A एंड B आर टू मैट्रिसेस, तब ये दोनों A और B एक दूसरे के इनवर्स लिखे जा सकते हैं. क्लियर? तो हमें यहाँ A इनवर्स चाहिए तो हम लिख देंगे A इनवर्स इज इक्वल टू B, और अगर B इनवर्स चाहिए होगा तो लिख सकेंगे A. तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू A इंटू B हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए. हम अगर अपनी इस लाइन से इसे टैली करें एक बार तो देखिए क्या है. इस गिवन मैट्रिक्स A को हमें बनाना है आइडेंटिटी. यहाँ राइट हैंड साइड पर जो पहला A है वो वैसे ही रहेगा, और ये जो आइडेंटिटी है इसको एक नए मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे. लेकिन ये I और ये B किस तरह से हमें चेंज होकर मिलेंगे, ये इसी काम के लिए हमने ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए दोबारा देख लेते हैं. हमने ये वैल्यूज जो पुट कर दी, तो अब हमने कॉलम ऑपरेशंस क्योंकि डिसाइड कर लिए हैं तो हम वही लिखेंगे. सो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 1 और -1 इनको अगर हम ऐड कर दें तो 0 बन जाएगा. अब 0 यहाँ भी बना सकते हैं, कॉलम 1 में और कॉलम 2 में भी बना सकते हैं. तो कहाँ चाहिए 0? क्योंकि हमें एंड में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, तो हम अपनी नजर इस पर भी बनाए रखेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमें 1 ही चाहिए, हम इसे क्यों चेंज करें? नहीं करना चाहेंगे. लेकिन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड कॉलम हमें 0 चाहिए, जो हमें बड़ी आसानी से इन दोनों को ऐड करके मिल रहा है. फिर से ध्यान रहेंगे कि हमें ये ऑपरेशंस अपनी मर्जी से गिवन मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए चूज करना है. तो हम ले लेते हैं कॉलम 2 को चेंज करेंगे. कैसे? C1 प्लस C2. बहुत ही सिंपल था ये. तो 1 कॉलम 1 है और इसी में नेक्स्ट एलिमेंट है 2, हम इन्हें चेंज नहीं करेंगे. कॉलम 2 का पहला एलिमेंट 1 प्लस -1 होकर 0 बन गया, और सेकेंड एलिमेंट 2 प्लस 3 होकर 5 बन गया.
तो ये सेकंड कॉलम आपको दिख रहा है जो हमने चेंज करके लिखा है। आपके अच्छे से समझ बनाने के लिए मैंने सेकंड कॉलम यानी यहाँ हम जो भी कॉलम चेंज कर रहे हैं उसको अलग कलर से लिखा है। इज इक्वल टू ये ए नो चेंज वही का वही रहेगा, लेकिन ये आइडेंटिटी तो जरूर चेंज होगा और इस पर भी वही ऑपरेशन लगेंगे जो हमने एक बार एक स्टेप के लिए डिसाइड किया। हम देख लेते हैं हमने क्या चेंज करना है। कॉलम 2 चेंज करना है और उसमें क्या चेंज लाना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 के एलिमेंट्स को ऐड करना है। कॉलम 1 एज इट इज लिख दीजिए 1 एंड 0 और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कीजिए कॉलम वाइज। तो 1 प्लस 0 ऐड होके बन गया 1 और इसी तरह ये 1 और 0 भी ऐड होके बन गया 1। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुका, हम यहाँ तक कवर कर चुके। अब हम बार बार इसकी तरफ ध्यान देंगे, इसे आइडेंटिटी बनाना है। अब एक और स्टेप बहुत क्लियर आसान मुझे नजर आ रहा है। ये 1 जो हमें चाहिए कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट वो है 1 और यहाँ पर है 5। तो बड़ी इजीली हम इस 5 को 1 बना सकते हैं। कैसे? मेरे मन में आ रहा है कि 1/5 कर दूं इंटू C2। 0 नो चेंज, 0 डिवाइडेड बाय 5 वही रहेगा और 5 डिवाइडेड बाय 5 बड़ी इजीली हमें 1 मिल चुका। ठीक, तो सेकेंड कॉलम में चेंज है, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज आएगा। अब यही ऑपरेशन ध्यान रखिए हमें यहाँ भी आइडेंटिटी पर लगाना होगा। सेकेंड कॉलम डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज लिख दीजिए 1/5 दोनों में, डू नॉट कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल्स। यहाँ फर्स्ट कॉलम 1 0 विल नॉट चेंज, यहाँ पर ये a will also not change, right? अब इतना सब मिलने के बाद सिर्फ एक ये एलिमेंट रह गया है जो है 2 और उसको बनाना है हमें 0। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे होगा। कॉलम वाइज अगर देखें तो इस 2 और इस 1 को कैसे हम 0 बना सकते हैं। बहुत इजी, वेरी गुड बच्चों। 2 इंटू 1 किया तो इक्वल हो गए ये दोनों और फिर सब्ट्रैक्ट कर देने से मिल जाएगा 0। तो हम अब कॉलम 1 को चेंज करेंगे, ये ध्यान रखिए किस तरह से हम ये लिख रहे हैं। कॉलम 1 को चेंज करेंगे और हम कर रहे हैं C1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय C2। तो इस सेकेंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 0। ये तो काम हो गया ठीक, लेकिन इसे भी तो चेंज करना था। लेकिन मजे की बात ये कि ये तो चेंज नहीं हो रहा। 0 इंटू 2 हमें मिलता है 0 और 1 में से 0 जाने पर वही एलिमेंट आता है 1। क्लियर? तो फर्स्ट कॉलम चेंज हो गया, सेकेंड कॉलम में नो चेंज एंड करते करते हमें ये आइडेंटिटी मिल चुका है। अब यही ऑपरेशन इधर भी लगेगा, आप भूलेंगे नहीं बच्चों। तो क्या करें, सेकेंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई, ये दोनों ही एलिमेंट्स मिल जाएंगे 2/5 एंड 2/5। C1 में से माइनस किया तो 1 माइनस 2/5 और ये सेकेंड एलिमेंट है 0 माइनस 2/5। कर दीजिए सॉल्व और लिखिए यहाँ इनका आंसर। साइड में ये आप लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए छोटी सी कैलकुलेशंस, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जब हमने इसे सॉल्व कर लिया हमें यहाँ एक मैट्रिक्स मिल चुका है। तो अब हम इसे इस लाइन में इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय सम न्यू मैट्रिक्स B जो अब हमें मिला। और जैसे हमने पहले समझा था A इनवर्स हम लिख सकते हैं इक्वल टू B विच इज दिस मैट्रिक्स जो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो मिल गया बच्चों आंसर आपको। A इनवर्स जो हमें ये A गिवन था उसके लिए निकाल लिया है यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। एंड आई होप आप सबको समझ आ गया होगा।